नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक राजा की कहानी। जी हाँ दोस्तों, राजा की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन राजा की ये कहानी जो हम आज सुनने वाले हैं बचपन वाली उन कहानियों से थोड़ी सी अलग होगी। थोड़ा सा नया लेसन हम लोगों को सिखाने वाली है। आइए पहले कहानी सुनते हैं और फिर जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा यात्रा के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे होते हैं। जैसे ही राजा यात्रा के लिए रवाना होते हैं, राजा की प्रजा उन्हें मार्ग तक छोड़ने के लिए साथ आती है। उन्हीं में से एक आदमी ने राजा को कहा, राजन, जब आप जंगल से गुजर रहे होंगे यात्रा के दौरान, उसी समय आपको एक जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा। वो आदमी आपको युद्ध के लिए ललकारेगा। आप उसकी ललकार को स्वीकार तो करना, पर उस आदमी को जीतने के बाद जान से मार देना, यानी कि जिंदा मत छोड़ना। राजा ने उसकी बात को सुना और कहा, ठीक है, और राजन चल दिए। जैसे ही राजा अपनी यात्रा के लिए चल रहे थे तो 2 दिन बाद राजा को जंगल में वही 2 फुट वाला आदमी मिल गया। उसने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने उसका कद देखकर एक बार तो अचंभा किया और सोचा कि ये 2 फुट का आदमी और मुझसे क्या लड़ाई करेगा। फिर उसने ललकारा और राजा ने उसकी ललकार को स्वीकार कर लिया, यानी कि राजा और उसके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में राजा जीत गए। राजा जब उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, फिर उसका कद देखकर राजा की दयालुता उनके सामने आ जाती है, उनकी महानता उनके सामने आ जाती है। राजा कहते हैं, इस 2 फुट के आदमी को मारना क्या ही महानता होगी एक राजा के लिए। राजा ने उस आदमी को जाने दिया, उसको फ्री कर दिया। जैसे ही राजा आगे बढ़े, 2 दिन बाद वही आदमी राजा को वापस मिला, लेकिन इस बार उस आदमी का कद 4 फुट था, पहले 2 फुट था। उसने राजा को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। राजा और उसके बीच फिर से युद्ध हुआ और जैसे ही राजा उसको मारने लगे तो सोचा कि ये 4 फुट का आदमी, इसको मारना राजा के लिए, एक राजा के लिए क्या महानता होगी। राजा ने फिर से अपनी दयालुता का परिचय दिया और उस आदमी को छोड़ दिया, जाने दिया। 2 दिन बाद जब राजा जंगल से आगे बढ़े और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर ही रहे थे तो राजा को वो आदमी फिर से मिला, लेकिन इस बार उस आदमी का कद 6 फुट हो गया, पहले 4 फुट हुआ करता था। राजा को इस बार भी उसने ललकारा। राजा ने फिर स्वीकार किया और उन दोनों के बीच फिर से युद्ध हुआ। युद्ध में इस बार भी राजा जीत गए, लेकिन राजा फिर से वही बात, राजा ने ऐसा कहकर कि क्या ही महानता होगी, उसे फिर से जाने दिया और उसे छोड़ दिया, मारा नहीं। 2 दिन बाद जब राजा की यात्रा पूरी होने ही वाली थी, उससे ठीक पहले वही आदमी राजा को फिर से मिलता है। इस बार उस आदमी का कद 8 फुट हो चुका है, तो पहले 6 फुट हुआ करता था। राजा ने एक बार उसके कद को देखकर अचंभा किया, सोचा कि ये इसका कद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। फिर राजा के स्वाभिमान की बात, क्योंकि उसने फिर से राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा और उसके बीच में फिर से युद्ध हुआ। इस बार भी युद्ध में राजा जैसे तैसे करके जीत जाते हैं, क्योंकि इस बार उस आदमी ने राजा को डटकर मुकाबला किया। राजा के साथ उसने जमकर लड़ाई की, क्योंकि इस बार वो और शक्तिशाली हो चुका है। इस बार उसका कद बढ़ गया है। इस बार उसने राजा की कमजोरियों और शक्तियों को पहचान लिया है। राजा ने उसके साथ युद्ध तो किया, अपने स्वाभिमान की रक्षा भी की, युद्ध को भी जीता, लेकिन इस बार राजा बहुत अधिक घायल हो गए। राजा को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और राजा को बहुत अधिक पछतावा भी हुआ, क्योंकि राजा अगर उसे उसी समय मार देते तो ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता, इन परेशानियों को उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक राजा की कहानी है, जैसी हम बचपन में सुनते हैं ठीक वैसे ही, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए समझते हैं कि क्या सिखाती है। ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है जब छोटी छोटी परेशानियां हम लोगों के सामने आती ही रहती है, आए दिन आती है, लेकिन जब हम उन परेशानियों का सामना करते हैं, उनको फेस करते हैं, हम उनसे जीत जाते हैं। और अगर हम उन परेशानियों को छोटा छोटा समझकर छोड़ते जाते हैं, जैसा राजा ने किया, तो एक दिन वही परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आती है, और उस समय उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अगर हमें कभी भी छोटी सी भी चोट लग जाती है और हम उस चोट का इलाज नहीं करते और उसे इग्नोर कर देते हैं, क्या होता है, चोट एक दिन बड़ी हो जाती है, वो चोट घाव में बदल जाती है और हमें और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो परेशानी नहीं होती अगर हम उसका इलाज समय से कर लेते। ठीक वैसे ही जब हमें कोई छोटी सी बीमारी होती है तो हम उसका इलाज नहीं करते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन वही बीमारी जब छोटी होती है तो बहुत छोटी दिखती है, लेकिन वो बहुत बड़ी भी हो जाती है और कई बार लाइलाज भी हो जाती है। तब हम जिस परेशानी का सामना करते हैं बहुत परेशानी होती है, और ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि जब परेशानी छोटी हो, जब दिक्कत बहुत छोटी हो, मुश्किल बहुत छोटी हो, तभी हमें उसका इलाज कर लेना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में हमें फिर से उसका सामना ना करना पड़े, फिर से उसी परेशानी को सहना ना पड़े। इसी के लिए समय रहता है उसका इलाज कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जब भी परेशानी छोटी होती है तो
हम उसका इलाज करते हैं, परेशान होते हैं। छोटी छोटी परेशानियों से हमें एक नया अनुभव मिलता है, नया कॉन्फिडेंस मिलता है। जब कभी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आ जाती है तो उससे हम बहुत आसानी से लड़ सकते हैं, बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियों से लड़ते हुए अब हमारे अंदर वो ताकत आ गई है कि हम बड़ी सी परेशानी से भी आसानी से लड़ सकते हैं, हम उसे कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। ये कहानी हम लोगों को यही सिखाती है कि ज़िंदगी में हर छोटी परेशानी को समय रहते समाप्त कर देना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करके छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कंटिन्यू इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। ऐसी छोटी छोटी और बहुत कुछ सिखाने वाली कहानियाँ हम सुनते रहेंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।